Brought to you by Physics Wala. हमारी मांग ये है भैया, हमारी जगह पे जनरल वालों को नियुक्त कर दिया गया है और पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 6,800 को माना कि ओबीसी और एससी को नियुक्ति दिया और हमारी लिस्ट भी आ गई। लिस्ट आने के बाद भी हमारी नियुक्ति नहीं अभी तक हो पाई। क्या है, हम क्या ये पिछड़ा और दलित होने का दंश झेल रहे हैं? मैं 100% दिव्यांग होते हुए भी बताइए, सरकार मेरी गौर नहीं सुन रही है। बताओ कि तो धूप में बैठे हुए हैं, क्या हम दिव्यांग होने के नाते नियुक्ति नहीं दे जा रही है? सरकार नहीं सुन रही है इस बात को। 3 साल से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। 3 साल पहले जहां हम लोगों को बेसिक में होना चाहिए था, वहां सरकार की, मंत्री की कहें या उनके अधिकारियों की कहें, उनके एक खामी की वजह से पिछड़े और दलितों का जो हक था वो छीन लिया गया। एक बार देख लीजिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के परिवर्तन चौक की, जहां हजारों की संख्या में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में गड़बड़ी को लेकर उम्मीदवारों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद अभ्यर्थियों ने अपना दर्द बयां करते हुए बेसिक शिक्षा बोर्ड पर गड़बड़ी के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सब कुछ फाइनल होने के बावजूद बेसिक शिक्षा बोर्ड मामले को लटका रहा है और इसी वजह से चयनित अभ्यर्थियों की अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जिन अभ्यर्थियों के कंधों पर घर चलाने की जिम्मेदारी है उनका बुरा हाल है। मैं प्रयागराज से हूँ सर। 69,000 भर्ती जो 2018 में आई थी सर, और 18 में आने के बाद सर 18,000 सीटों पर सरकार ने हम लोग साथ घोटाला किया, लेकिन 18,000 में केवल 800 सीट दे दिया। लिस्ट 5 जनवरी को, लेकिन अभी तक हम लोग को न्याय नहीं मिला सर। 6 महीने हम लोग आंदोलन कर, अभी तक हम लोग न्याय नहीं मिला सर। हम लोग परिवार से 5 लोग हैं सर, परिवार जिम्मेदारी, बहन की शादी करना है। पिताजी हमारे नहीं रहे हैं सर, पिताजी एक्सपायर हो गए, परिवार जिम्मेदारी है और इस वजह से हमको सख्त जरूरत है सर। लेकिन सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो हम लोग की बात नहीं सुने सर। हम लोग साल भर से सर, वर्ष भर से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के भ्रष्ट अधिकारी, बेसिक के अधिकारी हम लोग बात नहीं सुन रहे हैं। सरकार कहती है हम बुलडोजर चलवाएंगे, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं ये अपने भ्रष्ट अधिकारी अपना बुलडोजर कब चलवाएगी सर। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये प्रदर्शन पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन किया गया है, लेकिन आरोप है कि तमाम प्रदर्शन और ज्ञापन देने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने 6,800 अभ्यर्थियों की हालिया सूची जारी करने के बाद उस पर नियुक्ति को अंतिम रूप नहीं दिया है, जिसके चलते अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचकर आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए सही तरीके से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 6800 शिक्षक जो है नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर है वो इस समय वो तकरीबन 40 है, उसके बावजूद भी सड़क पर बैठे हुए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनको नियुक्ति दी जाए। हाथों में जो बैनर है, पिछड़े दलितों को यही पुकार है, नियुक्ति हमको दे सरकार, 6800 को नियुक्ति दे। इसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए, जिसमें महिलाएं भी मौजूद हैं, यहाँ पे पुरुष भी मौजूद हैं और सभी वो चाहते हैं कि उनको नियुक्ति, चूंकि सरकार ने जिस तरीके से वादा किया था और अब सरकार जब बनी है उसके बावजूद भी स्थिति वही है। ये बताइए कि आपका क्या नाम है? हमारा नाम आकाश वर्मा। बताइए कि क्या आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग सिर्फ सरकार से ये है कि सरकार ने 5 जनवरी सन 2022 को लिस्ट हम लोगों की सिलेक्टेड निकाली थी और आज 4 महीने होने के बावजूद सरकार हमको नियुक्ति नहीं दे रही। हम बस इतना कहना चाहेंगे योगी सरकार से कि हमको नियुक्ति दे दे बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नियुक्ति दे दे हमको। सरकार से सिर्फ नियुक्ति चाहिए हमको, बाकी कोई मतलब नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि हम अति पिछड़े लोग हैं, इसलिए अति पिछड़े लोगों का हक मारा जा रहा है सरकार में। अति पिछड़े लोगों के लिए सरकार ने कैसे 6800 लोगों की ये लिस्ट सरकार ने बाद में निकाली, क्योंकि इसकी जगह पे जनरल लोगों को रख लिया गया था। अब सरकार ने लिस्ट निकाली, उसके बावजूद ही हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली, क्योंकि हम अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। सिर्फ मेन फोकस ये है। असिस्टेंट टीचर ने भी माना, यस असिस्टेंट, और सरकार ने भी माना कि ये गलती की है हमसे, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहे हैं वो। आप लोग कोर्ट भी गए थे? हाँ, कोर्ट हम लोग नहीं गए हैं,
कुछ और पार्टियां गई हैं, लेकिन सरकार खेल रही है कोर्ट कोर्ट। सरकार चाहे तो आज हमको नियुक्ति दे सकती है। कोर्ट ने साफ आदेश कहा कि हमने रोक नहीं लगाई इस भर्ती पे, लेकिन सरकार है कि आराम से बैठी हुई है। आप बेसिक शिक्षा मंत्री से मिले, क्या जवाब दिया उन लोगों से मिलते हैं बार बार, वो यही कहते हैं कि हमारा प्रोसेस चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, लेकिन कभी भी आश्वासन तसल्ली ऐसी नहीं देते कि हम लोग को लगे कि हमको नौकरी मिलने वाली है। आज 4 महीने से हम लोग भटक रहे हैं इतने हाई टेम्परेचर पर। यहाँ लखनऊ के दलित, ओबीसी और विकलांग भी शामिल हैं। सभी लोग, दलित भी हैं, अति पिछड़े वर्ग से और विकलांग लोग भी शामिल हैं इसमें। जो 68 और 69,000 भर्ती थी, उससे कैसे अलग है ये भर्ती? उससे ये ऐसे अलग है क्योंकि हम लोगों का हक जो था वो इसमें था, लेकिन उसकी जगह पे जनरल लोग आ गए। किस अधिकारियों की वजह से गलती है, सरकारी गलती है, लेकिन उसको देखते हुए सरकार ने 6800 की लिस्ट अलग से हम लोगों की जारी की है। तो ये देख सकते हैं आपकी जो महिलाओं को भी जिस तरीके से अब ले जाया जा रहा है इको गार्डन के लिए, और मानना यही है कि साफ तौर से ये अपनी जो 6800 की नियुक्ति है वो मांग कर रहे हैं। और इनका मानना है कि सरकार ने जिस तरीके से लिस्ट जारी की थी उसके बावजूद भी आज भी योगी सरकार ने उनको नियुक्ति नहीं दी है। और ऐसे में साफ तौर से इस 40 डिग्री के टेम्परेचर में ये सड़क पर परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार हाथ जोड़ रहे हैं कि हमको प्रदर्शन करने दिया जाए। जिस तरीके से इनकी मांगे हैं, इसमें साफ जाहिर है कि सरकार ने इस नियुक्ति के प्रोसेस में ना ही कुछ आगे बढ़ा रही है और ना ही पीछे ले जा रही है। ऐसे में साफ हो चुका है तस्वीर कि जिस तरीके से सरकार इनको नियुक्ति नहीं दे रही है, ऐसे में लगातार प्रदर्शन लखनऊ में कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव। प्रदर्शन कर रहे सभी अभ्यर्थी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले पर सुनवाई करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कहीं से उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों का एक हुजूम अपनी आवाज बुलंद करने लखनऊ पहुंचा। साथ ही जल्द 6800 शिक्षक पदों पर नियुक्ति को लेकर भी अभ्यर्थियों ने सरकार से अपील की और जल्द मामला सुलझाने की गुहार लगाई। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।